वेलकम बैक। तो पहले इफ से इसको सॉल्व करते हैं। इफ में कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे इफ ए का वैल्यू इक्वल है, लेकिन हमें इस बार नंबर नहीं अल्फाबेट कंपेयर करना है। और अल्फाबेट कंपेयर करने के लिए या तो सिंगल कोट के बीच या डबल कोट के बीच हम लिखते हैं जो कंपेयर करना है। तो कंपेयर करना है 5 वॉवेल होते हैं, पता है, ए ई आई ओ यू। पहले चेक करेंगे हम ए के लिए, फिर यहां पर लिखेंगे और या, यानी एंड नहीं देंगे। और यहां पे लिखेंगे ई के लिए, ई को हमने चेक कर लिया है, आई को कंपेयर करेंगे, ओ को कंपेयर करेंगे और यू को कंपेयर करेंगे। ए ई आई ओ यू सबको कंपेयर कर लिए। इस सारी स्थिति में हमारा रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, वॉवेल होगा। तो लिखेंगे VOWEL वॉवेल। इल्स रिजल्ट क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे हमने केवल स्मॉल कैरेक्टर को कंपेयर किया है, यानी कि स्मॉल में सही काम करेगा, कैपिटल में ये गलत काम करेगा। तो हमें स्मॉल और कैपिटल दोनों को कंपेयर करना चाहिए था यहाँ पे। खैर, अभी हम रिजल्ट देखेंगे। तो वापस आते हैं पेज पे, इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे वैल्यू डालते हैं स्मॉल ए, ओके करते हैं, नो रिजल्ट। कंसोल में आते हैं, कोई एरर आया, नो। ई को कंपेयर करते हैं, ओके करते हैं, कोई रिजल्ट नहीं है, यानी कुछ प्रॉब्लम है कोड में। सॉरी, रिफ्रेश कर ले एक बार और चेक करते हैं फिर से। ए हम डाल रहे हैं और ओके पे क्लिक कर रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। कोड में आते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं, तो रिजल्ट हम ले तो रहे हैं, रिजल्ट को दिखा नहीं रहे थे दरअसल में। तो यहाँ पे लिख देते हैं रिजल्ट को दिखाने के लिए। वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे ए लेते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं, वॉवेल दिया, बी को लेते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं, ये कॉन्सोनेंट दे रहा है, बिल्कुल सही है। वापस से कोड में आते हैं और अभी जो हम बता रहे थे वो था हमारा इफ कंडीशन। अगर इसी को स्विच पे लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल है। इसको फिर से हम कमेंट बना लेते हैं, ये कमेंट हो गया। इस लाइन को एज इट इज रहने देते हैं क्योंकि आवश्यकता है। और यहां पर लिखेंगे स्विच, चेक करना है हमें किसको, ए को ही चेक करना है। करली ब्रास स्टार्ट और क्लोज होगा, ये भी सही है। और यहां पे लिखेंगे केस, चूंकि अल्फाबेट है इसलिए हम कोट के बीच लिखेंगे ऐसे। और रिजल्ट इक्वल टू वॉवेल। ए के केस में जो लिखे हैं वही हमें ई के केस में, आई के केस में, ओ के केस में और यू के केस में हर जगह लिखना है। तो हम इसको कॉपी पेस्ट करके ए या यू सबके बारे में लिखें, नहीं। यहां पर क्या है कि हर स्थिति में रिजल्ट इक्वल है हमारा, तो अलग अलग केस बनाने के लिए और बार बार ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। इसको लिखने का तरीका थोड़ा बदल जाएगा, यानी कि केस ए ई आई ओ यू एक साथ हम लिख सकते हैं ऐसे, ए ई आई ओ और यू, इन सारे स्थिति में एक ही रिजल्ट है हमारे पास, तो अलग अलग केस को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, डिफॉल्ट को जरूर हम लिखेंगे क्योंकि वहां पे हमें कॉन्सोनेंट लेना है। डिफॉल्ट रिजल्ट इक्वल टू कॉन्सोनेंट एंड ब्रेक। अब ये सही काम करेगा। रिजल्ट पेज पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ए डाले ओके किए, सही है, बी डाले ओके किए, सही है। तो ये था हमारा स्विच केस। स्विच केस में लिखने का तरीका केवल बदल जाता है, इफ का अल्टरनेटिव है, सेम वे में काम करता है, तो कोई टेंशन की बात है नहीं। यानी कि हम सेम पर्पस में इफ का भी यूज कर सकते हैं, स्विच का भी यूज कर सकते हैं। यहां एक चीज याद रखना है कि हम केवल स्मॉल को चेक किए हैं, कैपिटल को भी चेक करने की जरूरत थी। इस टॉपिक के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा लूप। लूप कैसे यूज करते हैं, ऐसा करते हैं, इस पेज को एज इट इज छोड़ देते हैं, इसमें सारा डिफरेंस है हमारा, हटेगा नहीं। और इसको कॉपी कर लेते हैं, एक नए फाइल में पेस्ट कर लेते हैं, it.html है, पेस्ट कर दिए। और पहले इसको क्लीन कर लेते हैं जो हमारा एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक लूप है हमारा। लूप में आते हैं और सबसे पहले यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि एक नंबर डालना है और उस नंबर का हमें टेबल डिस्प्ले करना है। यह सिंपल ऐसा करते हैं, 1 से लेकर हम प्रोग्राम जब रन करें, ओके बटन पे क्लिक करें तो 1 से 10 तक का नंबर डिस्प्ले करें। तो हमें इनपुट की आवश्यकता नहीं है, तो इनपुट को एज इट इज हम जैसा था वैसा छोड़ देते हैं, रिजल्ट को भी हटा लेते हैं। लूप के लिए हम
लिखते कैसे हैं, तो लूप हम सबसे पहले पहला लूप व्हाइल लूप का यूज करते हैं। व्हाइल लूप कैसे काम करता है, तो पहले एक हम कोई वेरिएबल लेते हैं और सपोज वेरिएबल है x हमारा, और x का इनिशियल वैल्यू है हमारा 1, यानी 1 से हमें शुरू करना है, ये पता है। और कब तक लूप चलाना है, जब तक कि 10 ना हो जाए। व्हाइल x लेस देन और इक्वल टू 10, तब तक रिपीट करना है प्रोसेस को। और क्या रिपीट करना है, तो कंसोल, यहां हम अभी कंसोल में ले रहे हैं कंसोल डॉट लॉग, और x के वैल्यू को लॉग कर रहे हैं। लेकिन एक चीज याद रखना है, ये क्या करेगा कि इस वैल्यू को, जो भी हम इस करली ब्रास के बीच लिख रहे हैं, इस वैल्यू को रिपीट करेगा। कब तक रिपीट करेगा, जब तक x का वैल्यू लेस देन 10 है, यानी कि हम एक लाइन के स्टेटमेंट को मल्टीपल लाइंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। सिंपल सी बात है कि हम कंसोल लॉग एक बार लिखे हैं, लेकिन ये 10 बार होगा। ऐसा इसलिए कि x का इनिशियल वैल्यू हमने 1 दिया है, x को कह रहे हैं कि लेस देन इक्वल टू 10 है, तब तक काम करते रहो जब तक 10 से कम है या बराबर है। और हर बार क्या करो, कंसोल लॉग करने के बाद x के वैल्यू को 1 से इंक्रीज करो, तो लिखेंगे x इक्वल टू x प्लस 1, यानी x का जो प्रीवियस वैल्यू है उसमें 1 जोड़ो और x में ही स्टोर कर लो। अगर हम इसी को प्रीव्यू देखें, रिफ्रेश करते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। सॉरी, यहाँ पे फाइल का नाम चेंज करना होगा, हमने अलग फाइल बनाया था, ये है eight.html। ओके पे क्लिक करते हैं। नीचे कंसोल में दिख रहा है यहाँ पे कि 1 से लेके 10 तक का नंबर कंसोल में लॉग हुआ है, दिख रहा है ये। लेकिन हमको ये नंबर जो है कंसोल पे लेना नहीं है, हमें ये नंबर स्क्रीन पे चाहिए। कंसोल डेवलपर मोड के लिए होता है और ये डेवलपर ही देख सकता है। अगर स्क्रीन पे हमें यही चीज दिखाना हो तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। जो पहले हम कर रहे थे, जैसा कि हम 6html जो हमारा अभी खुला हुआ था, यहाँ document.gethtml करके हम जो आईडी है, डिव है बना हुआ, वो लेते हैं और उसमें हम डाटा दिखा रहे थे, तो वही चीज ले लेते हैं। इसके जगह पर उसको रिप्लेस करते हैं और रिजल्ट के जगह पर हमें इनर एचटीएमएल में भेजना है किसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू भेजना है, यही करना है। अगर ऐसा छोड़ देंगे तो बार बार क्या होगा, हर बार इसका वैल्यू ओवरराइट हो जाएगा, जो पहले से वैल्यू है वो गायब होगा और अंत का वैल्यू केवल हम देख पाएंगे। एक बार इसका डेमो देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं और सिंपल ओके पे क्लिक करते हैं। हमें केवल 10 नजर आया, क्यों, पहले 1 हुआ ओवरराइट हो गया, 2 हो गया ओवरराइट हुआ, 3 हुआ और अंत में ओवरराइट होकर 10 ही हम देख पाए। बाकी इतनी तेजी से आंख के सामने से गुजरा कि हम उसे देख ही नहीं पाए। वापस कोड में आते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, तो जो पहले से वैल्यू है उसको हमें प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं कि हम एक और वेरिएबल यहां पर लेते हैं जिसका नाम रखते हैं लास्ट वैल्यू इक्वल टू दिस वन। पहले लास्ट वैल्यू को स्टोर कर लिए और दिखाते वक्त हम लास्ट वैल्यू प्लस न्यू वैल्यू दोनों दिखाए। एक्स हमारा न्यू वैल्यू है, लास्ट वैल्यू जो पहले से इसमें था वो वैल्यू है। अब हम रिफ्रेश करते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं, 1 से लेकर 10 तक हम देख पा रहे हैं, लेकिन एक लाइन में दिख रहा है, पता नहीं चल रहा है 1 2 3 4 है या 12 34 और 56 है या कुछ और है। तो उसके लिए हमें ब्रेक देना चाहिए था। तो ब्रेक लेने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ प्लस देके यहाँ पर BR टैग लिख सकते हैं। चूंकि इनर HTML ले रहे हैं, इनर टेक्स्ट नहीं ले रहे हैं, इनर टेक्स्ट लेते तो दिक्कत होती, तो BR टैग का हम यूज कर देते हैं। वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं, 1 से 10 तक का वैल्यू हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। क्लियर। फिर से वापस बैक करते हैं और अब की बार हमारा जो इनपुट है उसका यूज करेंगे। तो पहले पार्स इंट लगा लें, चूंकि नंबर में हम कन्वर्ट करने वाले हैं। ये वैल्यू नंबर में कन्वर्ट हो चुका है।